दोस्तों एक बेहद इम्पोर्टेंट थ्योरम देखते हैं, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हेल्थ थ्योरम्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसका ट्रायंगल एबीसी बनेगा। डायग्राम से रिकॉल करना सीखिए। ज्योमेट्री सबसे आसान तब होती है जब आप डायग्राम से रिकॉल करते हैं। इसमें एबीसी ट्रायंगल हो गया, डी ई पैरेलल टू बीसी है, गिवन है। आपको प्रूफ करना है कि एडी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी। आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम गिवन में लिख दीजिए, लाइन पैरेलल है डी पैरेलल टू बीसी। टू प्रूफ में लिख दीजिए एडी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी। ये प्रूफ करना है। अब कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना होगा कि ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी, या आप ए बी लिख सकते हैं, एंड ज्वाइन बी ई एंड डी सी। ये कंस्ट्रक्शन के अंदर लिख दीजिए। अब शुरू होगा इसके बाद क्वेश्चन प्रूफ का और प्रूफ करने का काम। तो इस तरह से आएगा, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल बी डी ई, इन दोनों का आप एरिया लेंगे। एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल्स टू होगा हाफ बेस। एडी का बेस जो है ये वाला आपको लेना है, क्योंकि आपने ट्रायंगल ये लिया है। मैं समझाता हूं आपको कैसे याद रखना उसको। तो एडी आप लेंगे, बेस और करस्पॉन्डिंग हाइट होगी एन ई या ई एन। फिर रेशियो में ले लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल्स टू हाफ बेस होगा इसका करस्पॉन्डिंग डी बी। और आप जानते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल यहां बन रहा है तो उसका परपेंडिकुलर करस्पॉन्डिंग सेम ही होगा, यानी एन ई। इस तरह से अगर आप सॉल्व करें तो हाफ से हाफ कैंसिल, एन ई से एन ई कैंसिल, और यहां आ जाता हमारा ए डी अपॉन डी बी। ये हमारी हुई इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम आते हैं इन ट्रायंगल अगेन ए डी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगेन ए डी ई, जब आपने ये ट्रायंगल ए डी और बी डी लिया तो इसमें आपका रेशियो है ए डी अपॉन डी बी, इसीलिए आपने बेस ए डी ट्रायंगल का बेस माना था ए डी। अब आपको ए अपॉन ई सी लाना है तो आप बेस लेंगे क्या, ए। तो ये होगा हाफ, बेस हो जाएगा आपका ए और करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगी डी एम। इसी तरीके से यहां पर ट्रायंगल सी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, और ये होगा आपका हाफ बेस करस्पॉन्डिंग है उसका सी ई, और करस्पॉन्डिंग हाइट क्योंकि ऑब्ट्यूज है तो सेम ही रहेगा दोनों में। याद रखिए ये परपेंडिकुलर जो लिए जाते हैं दोनों में सेम है, ताकि ये कैंसिल हो जाते हैं और साइड्स का रेशियो आ जाता है। अपने दिमाग को आप रिहर्सल करते टाइम समझा दीजिए तो बड़े आसानी से आपके एग्जाम में रिकॉल कर पाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो पहली ये हुई ट्रायंगल ए डी ई, जब आप बी डी के साथ ले तो बेस ये होगा, हाइट दोनों ही केस में सेम है। और ट्रायंगल ए डी को जब आप ट्रायंगल सी डी ई के साथ लेंगे तो बेस होगा ए। ठीक है, तो ये रेशियो से आप याद रख सकते हैं। ए डी इसको बेस लेना है दिस और दिस, और इधर जब बेस लेना है ए और ई सी, इतना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये दोनों ही जो LHS आपके तैयार हुए हैं, आप देखिए इनका न्यूमरेटर इक्वल है, इनका न्यूमरेटर इक्वल है। अगर डिनोमिनेटर भी इक्वल कर दें तो इनका RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल। और वही हमें आंसर में चाहिए, उसी को हम प्रूफ करना चाहते हैं। तो डिनोमिनेटर की बात है कि इन दोनों का एरिया इक्वल कर दिया जाए, तो उसके लिए एक यहां पर देखिएगा कॉन्सेप्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। क्यों होगा इसका रीजन देखिएगा, ये रहा बी डी और ये रहा ट्रायंगल सी डी। ये दोनों ही ट्रायंगल सेम बेस पर हैं डी पर, और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन है डी ई एंड बी सी। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। तो वही थ्योरम आप यहां पे मेंशन करेंगे, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। तो ये आप मेंशन कर दीजिए। ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब आप देख सकते हैं एडी, इन दोनों इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड में न्यूमरेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर आपने इक्वल कर दिया थर्ड इक्वेशन से। तो अब आप बस इतना लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन AD अपॉन DB
इक्वल्स टू ए अपॉन सी। ये आ गया आपका रेशियो। याद रखिए मैंने क्वेश्चन में क्या बताया आपको, डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाने के बाद आपको लिखना है ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी, ये कंस्ट्रक्शन में आएगा। डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई एंड जॉइन बी एंड डी सी, ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। डायग्राम होगा टू प्रूफ में आपको यही लिखना है। फिर यहां से प्रूफ स्टार्ट होता है। यहां का थ्योरम याद रखिएगा, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसके मैक्सिमम चांसेस हैं कि एग्जाम में आपसे पूछा जाए। स्टेट एंड प्रूफ भी कहा जाता है कि स्टेट एंड प्रूफ बीपीडी थ्योरम। तो स्टेटमेंट भी आपको खुद ही लिखना है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल देन इट डिवाइड अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। तो ये स्टेटमेंट लिखकर फिर आपको ये प्रूफ करना होगा। अब देखते हैं एक और बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम 10 चैप्टर से। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं 10 चैप्टर से एक बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम। इस थ्योरम का आपने पूरे साल में कई बार जिक्र आपने देखा होगा कि एग्जाम्स वगैरह में आया होगा, आपसे पूछा होगा, आपने इस चैप्टर में भी इसे इस्तेमाल किया है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी आपको पी क्यू इक्वल्स टू क्या करना है, पी आर। तो डायग्राम बनाएंगे। गिवन आप लिख सकते हैं कि सर्कल है, रेडियस है, ये इस तरह से। और टू प्रूफ में आप लिखेंगे पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। अब देखिए प्रूफ कैसे करना, बड़ा ही आसान है और 3 नंबर में 2 नंबर में आने के बड़े चांसेस हैं इसके। तो इन ट्रायंगल पी क्यू ओ एंड ट्रायंगल पी आर ओ, इन दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्करेंट करना है। आप जानते हैं रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है ये कितना होता है, 90 डिग्री का। एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री। तो आप ज़्यादा अच्छा होगा कि इन्हें नंबर्स दें ताकि लिखने में आसानी हो। लेकिन नंबर्स देने के साथ साथ आपको डायग्राम में भी उसे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे यहाँ लिख लेते हैं लेकिन वहाँ मेंशन नहीं करते हैं, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो अब इन ट्रायंगल, अब देखिए आपकी प्लानिंग क्या रहेगी, कैसे करेंगे। ज्योमेट्री में करने से पहले थोड़ा सा देख लीजिए कि आपको कैसा करना है। 1 इक्वल्स टू 2 ईच 90 करेंगे। ये दो, इसकी अपोजिट साइड हाइपोटेनस, इसकी भी अपोजिट साइड हाइपोटेनस, यानी पीओ हाइपोटेनस है दोनों ही ट्रायंगल की। तो पीओ पीओ होने वाला है कॉमन। अब आर और एच हाइपोटेनस हो गया, तो एक साइड आर ओ ढूंढनी है। ये रहा आर ओ और ये रहा क्यू ओ, ये दोनों ही रेडियस हैं। तो आर एच एस से प्रॉपर्टी से दोनों कॉन्करेंट होंगे। एंड बाय सीपीसीडी हम पी क्यू इक्वल्स टू क्या करेंगे, पी आर। देखिए जो मैंने कहा क्या करेंगे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, आप यहां लिखेंगे एच 90 डिग्री। इसके बाद आप लिखेंगे पी ओ इक्वल्स टू पी ओ या ओ पी। आप यहां पे रीजन लिखेंगे क्या, कॉमन। एंड तीसरा जो आपका पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ओ क्यू इक्वल्स टू ओ आर। यहां आप रीजन डालेंगे क्या, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। Therefore triangle PQO congruent to triangle PRO by RHS। ठीक है दोस्तों, अब PQ equals to PR by CPCT corresponding part of congruent triangle। तो इतने आसान है ये दोनों थ्योरम और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए। सुबह इनमें से आप मैक्सिमम चांस एक से मिल जाएंगे। दोस्तों एक और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जांपल नंबर 2 है सर्कल चैप्टर नंबर 10 आपका जो होता है, चैप्टर 10 सर्कल, एग्जांपल नंबर 2। इसमें आपसे कहा गया है, ये डायग्राम दिया गया है और आपसे कहा गया पी टी क्यू, ये एंगल ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू, इस एंगल का डबल, यानी ये 30 है तो ये 60 हो, ऐसा। तो आप ये प्रॉपर्टी जानते हैं। कई क्वेश्चंस वगैरह और में दूसरे कई क्वेश्चन होते हैं जिनमें ये यूज़ होती है, जिनको सैम्पल पेपर वगैरह में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको कैसे क्या करना है कि लेट एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू थीटा। इसे मान लीजिए ये थीटा है, ये एंगल आपका, दिस इज थीटा। एंड पी टी इक्वल्स टू क्यू टी। यहां आप थ्योरम जानते हैं बड़े अच्छे से, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। ट्रायंगल पीटीक्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल पीटीक्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देयरफॉर आपका यहां पर हो जाएगा पी टी इक्वल्स टू क्यू टी हो गया था, उससे ये हो गया आइसोसेलेस। आइसोसेलेस हो गया तो इसके जो दो साइड इक्वल थी, इनके अपोजिट एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल, टी पी क्यू
TQP, ये दोनों ही एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है दोस्तों, तो आप लिख सकते हैं चाहे तो यहाँ पर एंगल TP, देयरफॉर एंगल TPQ इक्वल्स टू एंगल TQP। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 देख सकते हैं। नाउ इन ट्राइंगल TPQ, तीनों ही एंगल का सम यानी कि एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल आपका TQP इक्वल्स टू 180 डिग्री। यह रीजन आप अच्छे से जानते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टीज ट्रायंगल के अंदर TPQ के अंदर तीनों एंगल का सम आपने लगा दिया एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये एंगल आपने इसका नाम दे रखा है थीटा PTQ, ये एंगल TPQ और यहां पर ये दोनों ही इक्वल थे तो इसकी जगह पर आप पुट कर सकते हैं एंगल TPQ। ये NCERT में डायरेक्ट उसने लिखकर बताया आपको। और फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछते हैं उस ब्रैकेट में y, थीटा को उधर ट्रांसफर करें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल TPQ और ये हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा। इस 2 को आप अपॉन में ले जाएंगे यहाँ इस तरफ तो ये हो जाएगा एंगल TPQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ ब्रैकेट 180 माइनस थीटा। ब्रैकेट ओपन कर देंगे आप तो यहां आप मेंशन कर सकते हैं सिंस TPQ एंगल TPQ इक्वल है TQP के, यानी दोनों ही एंगल इसके इक्वल हो जाएंगे। तो आप ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, यहां मेंशन कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो TPQ एंगल TPQ जो कि इक्वल था TQP के, एंगल TQP इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180 माइनस थीटा। तो आप यहां पर हाफ ऑफ 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब आप इस हाफ से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन आपकी आएगी TPQ इक्वल्स टू TQP इक्वल्स टू हाफ से 180 को माइनस करने पे आएगा 90 माइनस थीटा अपॉन 2, थीटा अपॉन 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 3। अब आप देख सकते हो दोस्तों, आपको जो एंगल चाहिए था वो था एंगल OPQ, एंगल OPQ। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एंगल TPO माइनस एंगल TPQ। TPO में से अगर आप TPQ को सब्ट्रैक्ट कर दें, इसे हटा दें तो बचेगा ये वाला पार्ट OPQ। अब TPO आप जानते हैं अच्छे से 90 डिग्री होगा, एंगल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। और TPQ की वैल्यू आप यहां से डाल सकते हैं माइनस ब्रैकेट 90 माइनस थीटा अपॉन 2। और इसे जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा प्लस थीटा अपॉन 2। 90 आप कैंसिल हो गया। थीटा का मतलब था आपका PTQ, नाम डाल दें आप PTQ अपॉन 2। और आपका RHS जो चल रहा है वो OPQ है, ये रहा। अब 2 से आप इसे मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर आपका आंसर आ गया। तो ये 3 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से मैक्सिमम चांस है कि आप एक ना एक से ज़रूर अपने एग्ज़ाम में मिलेंगे मैथ्स के। और जितनी भी आपको टिप्स दी गई हैं एग्ज़ाम को लेकर उन्हें फॉलो करिएगा, पेपर पीछे से स्टार्ट करिएगा और कोशिश करिएगा कि 2.25 से 2.5 घंटे के अंदर जो जिस तरह की हमने बार बार प्रैक्टिस करी है, रिहर्सल करी है, इसमें आप क्वेश्चन पेपर ख़त्म कर पाएँ। और कोई क्वेश्चन अगर बीच में नहीं बनता है तो उसे छोड़ें, लेकिन पूरी तरह से नहीं, उसे बाद में अटेम्प्ट करने के लिए रखिए। अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल नहीं आता उस क्वेश्चन को करिए, उससे रिलेटेड आपको कोई भी फॉर्मूला, कोई कॉन्सेप्ट है गिवन टू प्रूफ वगैरह मेंशन करके, अगर ज्योमेट्री का है, अदरवाइज जो भी उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला आप लगा सकते हैं उसे जरूर लगाइए और 2-3 स्टेप लिखने की कोशिश करिए। क्योंकि बोर्ड में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के मार्क्स भी मिलते हैं। अगर आपके जैसे मार्क्स थोड़े बहुत कम आ रहे होंगे तो एग्जामिनर को वजह चाहिए कि आपको मार्क्स दे, खाली पेज पे वो मार्क्स नहीं दे सकता। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, उससे रिलेटेड कई सारी ऐसी स्टेप्स होती हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कुछ ना कुछ फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट आएगा, उसे जरूर मेंशन कर आइए। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।